राधे राधे सभी को श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरतालिका तीज किस दिन है। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पहली बार अगर जो महिलाएं रह रही हैं वो इस बार व्रत उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती हैं, और महिलाएं इस दिन बाल धुलें या ना धुलें, और पीरियड्स में महिलाएं पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। आइए ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह त्योहार या व्रत त्योहार भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य जो कन्याएं इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा घर की सुख शांति के लिए रखा जाता है, और साथ ही महिलाएं ये व्रत अपनी पति की लंबी उम्र के लिए भी करती हैं। यह व्रत निर्जला रखने का विधान है, और इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन शिव परिवार की पूजा करी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर महादेव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस साल हरतालिका तीज के लिए भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है। 5 सितंबर को गुरुवार को दोपहर 12:21 से यह तिथि शुरू हो जाएगी, और इस तिथि का समापन होगा 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के लिए है 6:01 से 8:32 तक। यह समय पूजा के लिए उपयुक्त है। आप इस समय सुबह में उठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकती हैं या मंदिर में जाके भी पूजा कर सकती हैं। और वैसे तो हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल की पूजा का समय भी जान लेते हैं। प्रदोष काल का समय है 5:50 से 7:20 तक। इस समय आप अपनी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है, और हरतालिका तीज के दिन सूर्यास्त शाम को 6:36 पर होगा। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से लेकर सुबह 5:16 तक। हरतालिका तीज के दिन शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह में 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक। इस बार हरतालिका तीज के दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 9:25 से बनेगा, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक रहेगा। रवि योग के अलावा उस दिन शुक्ल योग सुबह से लेकर सुबह 10:15 तक है, और उसके बाद से ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि 27 योगों में से एक शुक्ल योग तृतीया तिथि पर विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है, और इस योग में हरतालिका तीज की पूजा पति को दीर्घायु एवं पुत्र पौत्र की वृद्धि को देने वाली मानी जाती है। हरतालिका तीज के दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। हरतालिका तीज की पूजा को आपको राहु काल में नहीं करना है। राहु काल का समय किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए अशुभ रहता है, इसलिए इस समय आप अपनी पूजा की शुरुआत ना करें। हरतालिका तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और उनके जीवन साथी की आयु भी बढ़ती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वहीं जो विवाह योग्य युवतियां हैं, कन्याएं हैं, उनको भी अपने मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। जो महिलाएं या कन्याएं इस बार जो पहली बार व्रत को उठाना चाह रही हैं, वो इस बार व्रत को उठा सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पिछली बार नहीं उठा पाई थी वो इस बार जरूर कर लें व्रत। लेकिन पता नहीं अगले साल व्रत फिर उठा पाएं या ना उठा पाएं, कोई ना कोई कारण लग जाता है, इसलिए आप इसी बार से व्रत उठा लीजिए। क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत सबसे महान व्रत कहा गया है। सभी व्रतों में ये सबसे महान व्रत है, और उतना ही ये कठिन है। इसे निर्जला रखा जाता है, तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से उठाने का संकल्प लें। और अब बात करते हैं कि हरतालिका तीज में महिलाएं बालों को धुलें या ना धुलें। देखिए, कोई भी व्रत रखने के लिए शारीरिक शुद्धि का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इस दिन आप बाल धो सकती हैं। उस दिन शुक्रवार भी है, और उसके पहले दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो आप पहले बाल नहीं धुल सकती हैं, तो आप शुक्रवार को ही बाल धुल लीजिए। एकदम शुद्ध होकर आप पूजा करिए। हरतालिका तीज के दिन सबसे पहले आप जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, बाल धुलकर। फिर उसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प ले लीजिए। इस दिन आपको हरे, लाल, पीले इसी रंग के कपड़े पहनने, भूल से भी आप काले रंग का इस्तेमाल ना करें इस दिन। और उसके बाद
श्रृंगार कर लें, आप अपना चूड़ियाँ भी पहन लें, पैरों में महावर भी लगा लें। फिर पूजा स्थल की आप अच्छे से सफाई कर लें और आप जो अपनी पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। भोलेनाथ की पूजा करिए, माता पार्वती की पूजा करिए, भगवान गणेश की पूजा करिए सुबह में। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर हो आइए, वहाँ पूजा कर लीजिए। और इस दिन ज़्यादा काम करने से भी बचें। सभी पे गुस्सा करने से बचें, क्रोध करने से बचें, किसी को भी अपशब्द ना कहें, ना ही बच्चों को डांटें। पूरा मन आप अपनी पूजा में लगाएं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। पूरा दिन भगवान के चरणों में ही अपना मन लगाएं और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश, माता पार्वती की पूजा करें। इसमें मिट्टी के भगवान बनाए जाते हैं। अगर आप बनाते हैं तो आप ज़रूर बनाइए, उनकी पूजा करिए, और नहीं तो आप मंदिर में जाकर पूजा करिए। भगवान गणेश की पूजा करें, सबसे पहले उन्हें तिलक लगाकर दूर्वा अर्पित करें और इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पूजा करने के बाद कथा सुने और कथा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, माता पार्वती की आरती करें। उसके बाद प्रसाद सभी लोगों को बांट दें। फिर इसके बाद आपको रात में 12 बजे भी पूजा करनी। इसी तरीके से आप रात में 12 बजे भी पूजा करें। हरतालिका तीज के व्रत में सोना मना है, बिल्कुल सोना वर्जित है। तो आप रात्रि में बिल्कुल भी ना सोएं, जागरण करें, भगवान के भजनों को गाएं। और हरतालिका तीज के अगले दिन यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करके शुद्ध होकर के पकवान बनाने हैं, पुआ पूड़ी बनानी है, जिनका आप भोग लगाएंगे भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश और माता पार्वती को। विधिवत पूजा करने के बाद आप माता का सुहाग लें, उनसे आशीर्वाद लें। फिर उसके बाद घर में सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जो आपसे बड़े हैं उनके पैर छूकर आप आशीर्वाद लें। और पारण करने से पहले जो भी आपने पकवान बनाए हैं उस पकवान में से आपको दान करना है। उसमें दक्षिणा लगा के और सुहाग की सामग्री लगा के आप अपने ब्राह्मण को या जिसको आप देते हैं आप उनको दान करिए। फिर उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कीजिए। और अब बात करते हैं कि क्या पीरियड्स में महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं या ये नहीं कर सकती हैं। तो हाँ, पीरियड्स में महिलाएं इस व्रत को रखेंगी। यह व्रत तोड़ा नहीं जाता। अगर एक बार इस व्रत को उठा लिया है तो यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए आप व्रत तो रखेंगी लेकिन आप पूजा नहीं करेंगी। आप अपने घर में किसी और सदस्य से, किसी और महिला से आप अपनी पूजा का सामान चढ़वा सकती हैं। आप पूजा उनसे करवा सकती हैं और कथा भी उन्हीं से सुन सकती हैं, लेकिन आपको व्रत नहीं छोड़ना है। हरतालिका तीज करने वाली महिलाओं को रात में सोना अशुभ माना गया है। तो इस दौरान आपको रात में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और हरतालिका तीज करने वाली महिलाओं को अपने क्रोध पर नियंत्रण भी अवश्य रखना चाहिए। व्रत की अवधि में क्रोध करना अशुभ माना गया है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। चलिए, मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।